Good morning all of you. Today we started chapter first mathematics class 8 रैशनल नंबर। तो आज हम बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले रैशनल नंबर को पता होने से पहले आपको कुछ और नंबर्स के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स। उसके बाद हम आते हैं रैशनल नंबर्स पे। तो आज हम बात करते हैं सबसे स्टार्टिंग में रैशनल नंबर्स के ऊपर। तो रैशनल नंबर से पहले होल नंबर। तो सबसे पहले बात आती है कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर होते क्या हैं, आपको पता होगा, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। होल नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो आपके होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। ये कहां तक जाते हैं बेटा? इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स के बारे में पता चला। होल नंबर्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। अब बेटा बात आती है नेचुरल नंबर्स के ऊपर कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से। 1, 2, 3, 4 ये जाते हैं बेटा इन्फिनिटी तक। अब आपको इनमें देख रहा होगा डिफरेंस कितना है? बस 0 का। यदि 0 को इंक्लूड करते हैं तो वो होल नंबर्स होते हैं। यदि 0 के बिना 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक तो वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा। अब बात आती है इंटीजर्स के ऊपर कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में आपके होल नंबर्स भी आते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। क्या होते हैं बेटा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इसमें आपके -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, और इधर -2, -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। ये होते हैं आपके बेटा इंटीजर्स। अब आपको दिख रहा होगा इंटीजर्स भी दो तरीके के हैं। एक तो माइनस के, एक प्लस के। एक होते हैं माइनस नेगेटिव इंटीजर्स और एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम फर्दर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर्स। बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में डिफरेंस ये है कि जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, और जो नेगेटिव होते हैं वो होते हैं -1, -2, -3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये बात सबको क्लियर हो चुकी होगी। जब ये चीज पता होने के बाद ही हम रैशनल नंबर्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो अब बात आती है रैशनल नंबर्स होते क्या है। रैशनल नंबर्स होते हैं आपके P/Q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में। यहां पे Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। Q नॉट इक्वल टू 0। चलो एक एग्जांपल लेते हैं रैशनल नंबर का। 1/2 ये क्या है बेटा? एक रैशनल नंबर। ठीक है। अब किसी किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या सर 3 भी एक रैशनल नंबर है? बेटा बताओ 3 भी एक रैशनल नंबर है? बेटा 3 भी एक रैशनल नंबर है, बट दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये P/Q की फॉर्म में नहीं है, ये P/Q की फॉर्म में नहीं है। तो इसको P/Q की फॉर्म में करने के लिए क्या हम करेंगे? इसको 1 से डिवाइड करें तो इस पे कोई डिफेक्ट पड़ता है, इस पे कोई फर्क पड़ता है? ये तो 3 ही रहेगा बेटा, ये 3 ही रहेगा ना। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा। बट हमने इसको 3 के ऊपर नीचे अपॉन में 1 लगा दे, 1 से डिवाइड कर दे तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया।
तो 3 भी आपका रैशनल नंबर है। ठीक है बेटा। अब दिमाग में आ रही होगी कि सर जीरो क्यों नहीं लेते, क्यू के मतलब पी अपॉन क्यू में क्यू को जीरो के बराबर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बेटा आपने देखा होगा 3 को यदि हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो आता है इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। तो जब नंबर ही डिफाइन नहीं है तो उसको हम रैशनल नंबर कैसे कह सकते हैं? जब डिफाइन ही नहीं है तो रैशनल नंबर तो होगा ही नहीं। इसलिए आपके जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमेशा किसकी फॉर्म में होते हैं बेटा? P अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहां पे Q नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा ये अभी आपकी इंट्रोडक्शन था, मैं उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। यदि किसी को डाउट हो तो मेरे को बता सकता है। किसी को यदि डाउट आ रहा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसके डाउट को क्लियर करूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आए। बेटा अभी तक हमने पढ़ा है रैशनल नंबर्स होते क्या है, होल नंबर्स होते क्या है, नेचुरल नंबर्स होते क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को ऐड करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारा कुछ आता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज के अंदर। अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं, यदि हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स का एडिशनल करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है बेटा? एडिशनल। जैसे a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी करते हैं तो वो भी e अपॉन एफ कुछ आएगा। मतलब कि यदि हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को प्लस करते हैं तो वो हमेशा क्या देता है? एक रैशनल नंबर देता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं मैथमेटिकली, 1/2। ठीक है, एक रैशनल नंबर है बेटा, इसमें हम एक रैशनल नंबर प्लस करते हैं 3/2। ठीक है, तो ये क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? ये क्या आएगा आपका? एलसीएम 2, 1 + 3 = 4/2। अब एक चीज बताओ, 4/2 एक रैशनल नंबर है नहीं है, बट इसको हम काटते हैं तो ये क्या बनता है? 1, 2 = 2। अब सबके दिमाग में ये चीज फिर आ रही होगी कि 2 तो एक रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में नहीं है। बट बेटा 2 को भी तो हम अपॉन में 1 लगा के P/Q की फॉर्म में ला सकते हैं। तो यदि हम किन्हीं दो नंबरों को ऐड करें तो वो क्या मिलता है बेटा? हमेशा एक रैशनल नंबर्स को ऐड करें तो वो एक हमेशा रैशनल नंबर ही मिलता है। इसी प्रकार आती है बात सब्ट्रैक्शन में, माइनस करने में। यदि हम किन्हीं दो नंबर को माइनस करते हैं a - b अपॉन c - d तो वो भी कोई एक रैशनल नंबर ही देता है। चलो आपको एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। एक है 7/5। ओके, इसमें से हम माइनस करते हैं 2/5। सॉरी 2/5। ठीक है, तो क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा नहीं आएगा? देखते हैं, चेक करते हैं। एलसीएम 5 आएगा, 7 - 2 = 5/5। फिर दोबारा वही वाली बात आ गई, ये तो 1 हो गया। सर 1 हो गया, 1 तो रैशनल नंबर नहीं है। बट बेटा इसको अपॉन में 1 करके हम रैशनल नंबर बना सकते हैं, P/Q की फॉर्म में आ गया और Q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक रैशनल नंबर है। यदि हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को माइनस करते हैं तो वो भी एक रैशनल नंबर ही आता है। अब बेटा बात आती है, ये अभी तक आपने ये दोनों चीज पढ़ ली कि ऐड करने में और डिवाइड माइनस करने में एक रैशनल नंबर ही आता है। दो रैशनल नंबर को हम माइनस करते हैं तो अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन में। यदि हम किन्हीं भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक रैशनल नंबर ही आता है। देखो a/b × c/d = ac/bd, मतलब कोई एक रैशनल नंबर ही आएगा। E/f ही ले लेता हूं इसको भी, E/f। देखो करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा। एक रैशनल नंबर ले लिया हमने 4/3 और दूसरा रैशनल नंबर ले लिया हमने 5/7। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 5 4 जा 20 और 7 3 जा 21। ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है और Q भी नॉट इक्वल टू 0 है। ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो हमने क्या देखा? मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दो रैशनल नंबर को क्या आता है? वो रैशनल नंबर ही आता है। अब बात आती है बेटा डिवाइड की।
यदि हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, हम करते हैं a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी। ये क्या आएगा, आपने पहली क्लास में 6th 7th में पढ़ा होगा, यदि हम डिवाइड है किन्हीं दो रैशनल नंबर्स का तो इसको चेंज क्या होता है, a अपॉन बी इंटू में d अपॉन सी हो जाता है, मल्टीप्लाई में कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर आता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4, ये कितना होगा 5 3 जा 15 अपॉन 8। यदि हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो एक रैशनल नंबर आता है, बट बेटा एक इसमें ना एक छोटा सा एक दिक्कत आती है। यदि एक चीज बताओ, जीरो एक रैशनल नंबर है, मैंने आपको बताया था जीरो भी एक रैशनल नंबर है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में। हमारा यही तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, p अपॉन क्यू, और q नॉट इक्वल टू जीरो। बट यदि 0 अपॉन 1 है तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक रैशनल नंबर है बेटा, ये एक रैशनल नंबर है। यदि हम जैसे 1 अपॉन 2 को डिवाइड करते हैं 0 से, तो 0 अपॉन 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 0। यदि ये 1 अपॉन 0 हो गया, ये तो नॉट डिफाइन हो गया, तो ये तो एक रैशनल नंबर नहीं दे रहा, ये क्या आ गया, नॉट डिफाइन। तो बेटा क्लोजर प्रॉपर्टीज में आपकी ऐड करने में भी, सब्ट्रैक्ट करने में भी, मल्टीप्लाई करने में भी यदि दो रैशनल नंबर्स को करते हैं तो वो रैशनल नंबर्स आता है। बट यदि हम डिवीजन में बात करते हैं तो वो रैशनल नंबर आ भी सकता है और रैशनल नंबर नहीं भी आ सकता। बेटा एवरीथिंग इज क्लियर? अब तक मैंने जो बताया आई थिंक आपको समझ आया होगा। बेटा अभी तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अब हम आते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पे। कॉम्यूटेटिव आपने पहले पढ़ी होगी, ये होती है आपकी a प्लस बी, ये बराबर होता है b प्लस सी के, मतलब इसका रिवर्स उल्टा, इसका a को हम b में प्लस कर रहे हैं तो b को भी a में प्लस करें तो वो बराबर होता है। इस चीज के बारे में, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में रैशनल नंबर्स में देखते हैं कि ये चीज आती है नहीं आती, ऐड करके देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे और डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं एडिशनल में, रैशनल नंबर्स का एडिशनल दो। यदि हम a अपॉन बी प्लस में करते हैं c अपॉन डी, तो क्या वो c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी आता है? यदि ये आता है तो आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में एडिशनल होता है रैशनल नंबर्स में। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा। यदि हम करते हैं 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, क्या ये 3, इसको यदि हम, ये कितना होता है बेटा, एलसीएम में आ गया 2, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 अपॉन 2 हो गया। क्या ये यदि हम इसको लें 3 अपॉन 2 प्लस में 1 अपॉन 2, ये भी सेम आता है क्या? ये हो गया 2, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 अपॉन 2। वाओ, ये तो सेम आ गया। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में एडिशनल फॉलो करता है। यदि एडिशनल में इस प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये होती है, देखो a प्लस बी, हमने a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी किया तो वो किसके बराबर आ रहा है, c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी के। ठीक है बेटा, इसी प्रकार बात करते हैं हम अब सब्स्टिट्यूशनल में, माइनस करने में देखते हैं कि a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, क्या c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी के बराबर आता है? चलो लेते हैं इसी एग्जाम्पल को ले लो बेटा। ये 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2, एलसीएम आ गया 2, 1 माइनस 3, ये क्या हो माइनस 2 अपॉन 2। अब लेके देखते हैं 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये क्या आएगा 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2। इसमें क्या होता है बेटा, साइन चेंज हो जाता है, जो माइनस का प्लस में चला जाता है और प्लस का माइनस में। तो आप क्या सब देख पा रहे हो कि सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है बेटा, साइन चेंज। आया समझ बेटा? अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की।
कि क्या मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रैशनल नंबर्स के दो रैशनल नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या यदि हम a अपॉन बी के मल्टीप्लाई c अपॉन डी से करते हैं तो क्या वो c अपॉन डी मल्टीप्लाई a अपॉन बी आता है? देखो देखते हैं, a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी, क्या ये तो आपका इक्वल नहीं आ रहा था ना, नॉट इक्वल आ रहा था, आता है c अपॉन डी इंटू a अपॉन बी के। करते हैं, देखते हैं। यदि 1/2 की मल्टीप्लाई हम 3/2 से करते हैं तो ये कितना होगा 4, 3/4। अब 3/2 की मल्टीप्लाई हम 1/2 से करते हैं तो ये भी आता है 3/4। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करने में रैशनल नंबर्स की दो की मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो फॉलो करती है, क्योंकि इसमें भी 3/4 आया, इसमें भी 3/4 आया। तो आपके एडिशनल में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, बट सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमारा आया था -2/2, इधर आया हमारा +2/2, बट मल्टीप्लाई में तो हमारा सेम आया 3/4 है, यहाँ भी 3/4। अब करते हैं बात हम डिवाइड की कि a अपॉन बी डिवाइड करते हैं c अपॉन डी से, तो क्या c अपॉन डी डिवाइडेड बाई a अपॉन बी आता है? देखते हैं, चलो हम लेते हैं, ये वाला 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ये क्या होगा बेटा 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल, इतना आ गया 1/3। अब बात करते हैं हम 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये कितना होगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1, 2 से 2 कैंसिल इजिकल टू 3। बेटा ये तो रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया ना। डिवाइड में क्या हुआ 1/3 था, इधर क्या हो गया 3/1। तो डिवाइड में क्या होता है बेटा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। आया बेटा समझिए, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज में एडिशनल में सेम आता है, मल्टीप्लिकेशन में सेम आता है, बट सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है और डिवाइड में क्या होता है, वो वैल्यू रैशनल नंबर ही चेंज उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टीज पे चलते हैं बेटा अब तक हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अब बात आती है तीसरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले तो रैशनल नंबर में जाने से पहले हम यही पता करते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होती है किन्हीं दो नंबर को पहले जैसे प्लस में लेते हैं, एडिशनल में करते हैं कि a प्लस बी किया प्लस में c किया, तो क्या पहले हम a प्लस बी प्लस c आता है या नहीं आता? ठीक है बेटा, ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब इसको लेते हैं रैशनल नंबर्स में ये फॉलो करती है नहीं करती, कि आपके एडिशनल में फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो करती है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है, डिवाइड में फॉलो करती है। ये चीज चारों के बारे में हम चेक करेंगे। तो अब पहले स्टार्टिंग करते हैं हम एडिशनल से, ठीक है, कि ऐड करने पे आता है नहीं आता। यदि हम a प्लस बी प्लस करते हैं c अपॉन डी और इसमें प्लस करते हैं e अपॉन एफ, तो क्या ये a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस e अपॉन ई आता है? नहीं आता। e अपॉन एफ आता है? नहीं आता। ठीक है, चलो करते हैं। ये यदि हम a अपॉन बी को मानते हैं 1/2 प्लस में करते हैं 3/2 और उसके भी प्लस में करते हैं 7/2। ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। ये कितना होगा 2, ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 7/2, ये कितना हो गया 4/2 प्लस 7/2, कितना हुआ 12 से आ गया 4 प्लस 7 इजिकल टू 11/2। यहां से क्या आया हमारा 11/2। ये वाला हमने करके देखा तो इससे आ रहा है हमारा, एक एग्जांपल लिया था 11/2। अब देखते हैं कि ये भी सेम आता है नहीं आता। तो 1/2 प्लस c अपॉन डी क्या था हमारा बेटा 3/2 प्लस 7/2। मतलब कि पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर इसमें इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 1/2 है ही, इन दोनों को जोड़ते हैं। ये आ गया एलसीएम 2, 3 प्लस 7, ये कितना होगा 1/2 प्लस एलसीएम 2 और ये हो गया 10/2। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये एलसीएम आ गया 2, 1 प्लस 10 इजिकल टू 11/2। ये भी 11/2 और ये भी 11/2। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशनल में फॉलो करती है रैशनल। यदि हम किन्हीं तीन रैशनल नंबर्स की बात करें, उनको उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो वो फॉलो कर रही है।
ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मतलब माइनस की। ठीक है, माइनस में फॉलो करती है नहीं करती बेटा? मेरे को गैप नहीं मिल रहा, थोड़ा इसको रफ करना पड़ेगा। इसको मैं, ये हमने फॉलो तो करके दिखा दिया आपको, एग्जांपल लेके दिखा दिया। अब इसको मिटा देते हैं, अब बात करते हैं हम इस पे। अब बात करते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन माइनस करने पे। ठीक है, क्या a माइनस बी, ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ बराबर आता है a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ के बराबर आता है? चेक करते हैं बेटा इसको। ठीक है, a अपॉन बी मानते हैं हम कुछ भी, 1 अपॉन 2 ले लिया, माइनस 3 अपॉन 2 ले लिया, इसमें से माइनस करा 5 अपॉन 2। ठीक है, इनको माइनस करोगे क्या आएगा? एलसीएम लेंगे 2, 1 माइनस 3 माइनस 5 अपॉन 2, ये कितना आएगा? माइनस 2 अपॉन 2, क्योंकि 1 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करने, जहां कुछ भी नहीं होता वहां क्या होता है? प्लस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। बड़ा कौन सा है? 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 2। बट साइन किसका आएगा बेटा? उसके आगे माइनस का, क्योंकि बड़े के आगे किसका साइन है? माइनस का। तो ये होगा आपका माइनस 2 अपॉन 2, इसमें से माइनस करना है माइनस 5 अपॉन 2, तो ये कितना होगा? एलसीएम आ गया 2, ये माइनस 2 माइनस 5, माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 2। अब इससे तो हमने चेक करके दिखा दिया, ये एक एग्जांपल लेके। ठीक है, अब इससे भी देखें कि सेम आता है नहीं आता। ये क्या था हमारा? 1 अपॉन 2 माइनस 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 3 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2, यही था बेटा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 अपॉन 2 माइनस 2 एलसीएम आ गया 3 माइनस 5, ये आ गया 1 अपॉन 2 माइनस, ये कितना आएगा? प्लस माइनस 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 2 अपॉन 2। ठीक है बेटा, अब एक चीज बताओ, आपको बताया होगा कि यदि ब्रैकेट से बाहर माइनस आता है वो साइन चेंज कर देता है अंदर का, तो ये जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस में 2 अपॉन 2, ये आएगा 2, 1 प्लस 2 इजिकल टू 3 अपॉन 2। ये तो डिफरेंस आया बेटा, वो हमारा माइनस 7 अपॉन 2 आ रहा था और ये 3 अपॉन 2 आ रहा था। इसका मतलब आपका सब्स्टिट्यूशनल में ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती, ये काम नहीं करती। वो हमने आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया कि क्यों काम नहीं करती, आपको समझ आया होगा। तो अब बात करते हैं हम मल्टीप्लाई पे, थोड़ा ब्लैक बोर्ड को रब करते हैं। कि मल्टीप्लाई पे ये प्रॉपर्टी काम करती है या नहीं करती, चेक करते हैं बेटा। a अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ, a अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ के बराबर आता है नहीं आता? एक एक एग्जाम्पल इधर का लेते हैं, एक इधर का लेते हैं, एक साथ में ले लेते हैं। 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3, क्या ये बराबर आता है आपका 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 के बराबर आता है नहीं आता? ठीक है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 अपॉन 2 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 कितना होगा? 5 3 जा 15, 15 अपॉन 12। देखते हैं ये इधर से कितना आया हमारा? 15 अपॉन 12। क्या इधर से भी 15 अपॉन 12 आता है? 1 अपॉन 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया? 15 अपॉन 3 2 जा 6 और 15 1 जा 15 और 6 2 जा 12। इसका मतलब इधर से भी हमारा 15 अपॉन 12 आया, इधर से भी 15 अपॉन 12 आया, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी काम करती है। ये चीज क्लियर हुई बेटा? ये मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी काम करती है, एडिशनल में प्रॉपर्टी काम करती है, बट सब्स्टिट्यूशन में माइनस करने में ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती। अब डिवीजन की बात करते हैं, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब देखते हैं हम a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी डिवाइडेड बाय ई अपॉन एफ। क्या आपका a अपॉन बी
डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी डिवाइडेड बाई ई अपॉन एफ के बराबर आता है नहीं आता। ठीक है बेटा, ए अपॉन बी हो गया हमारा 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 5/6। ये आता है नहीं आता बराबर, देखते हैं बेटा। 3/2 डिवाइडेड बाई 5/6। इसको बेटा इधर करते हैं हम आगे, ठीक है, इसको इधर लेते हैं। ये क्या था 1/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे, ये हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 5/6। ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 डिवाइडेड बाई 5/6। इसको चेंज करने के लिए इसको उल्टा करने पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6/5। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इधर से क्या आया हमारा 2/5। ठीक है बेटा, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। ये कितना है 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6/5 काटो 3। ये हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई 3 3 9/5 1/2 मल्टीप्लाई 5/9 5/18। ये दोनों बेटा डिफरेंस हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में भी काम नहीं करती। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएशन में काम नहीं करती। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ काम कर रही है बेटा, आपने देखा एडिशनल में काम कर रही है, मल्टीप्लाई में काम कर रही है, बट डिवाइड करने में और सब्ट्रैक्ट करने में ये काम नहीं कर रही बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ सारी समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं। बेटा अभी तक हमने रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो पढ़ा, होल नंबर्स क्या होते हैं। अब बात आती है एडिटिव इनवर्स क्या होता है। इन रैशनल नंबर्स में एडिटिव इनवर्स होता है। पहले तो बात तो आती है कि रैशनल नंबर्स होते क्या, उनसे P/Q की फॉर्म में, तो इसका एडिटिव इनवर्स होता है -P/Q। ठीक है बेटा, इसका एडिटिव इनवर्स होता है किसी भी रैशनल नंबर्स का, उसका माइनस साइन चेंज कर देते हैं, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 1/2 का, अभी आपसे बोले कि एडिटिव इनवर्स निकालो तो वो क्या होगा -1/2। ठीक है, आपको एक चीज और आती है इसको चेक करने के लिए कि आपका एडिटिव इनवर्स सही है, वो भी एडिशनल इनवर्स में। ठीक है, वो आती है आपकी, यदि आपका P/Q को हम प्लस करें इसके एडिटिव इनवर्स से, P/Q स्मॉल p होता है बेटा, ये कैपिटल बना दिया, ये स्मॉल होता है, ये भी स्मॉल है, तो ये 0 के बराबर आना चाहिए, तो आपका एडिटिव इनवर्स सही है। अभी हमने निकाला था 1/2 का एडिटिव इनवर्स -1/2। चेक करते हैं बेटा, 1/2 को यदि हम इसके एडिटिव इनवर्स से प्लस करते हैं तो क्या हमारा 0 आता है? चलो चेक करते हैं। ये क्या होगा 1/2 -1/2, एलसीएम 2 1 - 1 = 0/2 = 0। तो इसका मतलब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सेम वही नंबर, वही रैशनल नंबर, उसके आगे साइन चेंज। एडिटिव इनवर्स ये होता है, समझ आया बेटा। चलो एक बार, यदि कोई माइनस में नंबर है, कोई माइनस रैशनल नंबर है, तो क्या वो उसका प्लस में आता है? इधर चेक करके देखते हैं। यदि हमारा कोई नंबर है -3/2, इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा 3/2। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि यार क्या ये 0 के बराबर देती है, तो ये होगा -3/2 + 3/2, यही होगा ना बेटा? हाँ यही होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा एलसीएम 2 -3 + 3 + माइनस माइनस 0/2 = 0। बेटा समझ आया एडिटिव इनवर्स होता क्या है? बस एडिटिव इनवर्स में कुछ भी नहीं है, आपका साइन चेंज हो जाता है, वो जो पहले प्लस का था वो माइनस में चला जाता है, रैशनल नंबर जो माइनस का था वो प्लस में चला जाता है। और ये इसको चेक करने के लिए है कि ये आपका एडिटिव इनवर्स आपने जो निकाला है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है बेटा, अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। जो आपका रेसिप्रोकल और किसी भी नंबर्स का रेसिप्रोकल होता है, किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल का आप मतलब समझते हो उल्टा। जैसे आपका P/Q है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा Q/P, यही होगा ना। जो ये होता है ना P/Q का उल्टा Q/P, इसी को आप बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स।
ठीक है बेटा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यदि एक नंबर है 3/7, इसका मल्टीप्लिकेशन, इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 7/3, यही होगा ना। और 3/7 का रेसिप्रोकल भी तो यही है उल्टा, 3/7 है, इसका 7/3 हो गया, सिंपल। इसके लिए आपको ना आपको एक फॉर्मूला टाइप दे रखा है, वो क्या होना चाहिए? P/Q को यदि हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ P/Q से करते हैं तो ये आएगा 0 के बराबर। यदि हम किसी भी रैशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। सॉरी 0 के नहीं, 1 के 0 में तो एडिशनल में आता है, इसमें आएगा 1 के बराबर। तो अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला तो 3/7 का 7/3 होता है। देखते हैं ये फॉलो करता है नहीं करता। P/Q को 3/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 3/7 का 7/3। देखो ये 1 के बराबर आता ही नहीं आता, 7 से 7 कटा, 3 से 3, 1। आई बात समझ बेटा? आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? यदि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करे तो वो 1 के बराबर आना चाहिए। और आपका एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? यदि उन दोनों को प्लस करें, रैशनल नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को, तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। ये बात सबको क्लियर हुई बेटा? ये चीज नोट डाउन कर लेना, इनको अपने नोट्स बनाओ, फेयर कॉपी बनाओ, इन चीज़ों को आपको अलग से लिख लिया करो, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है और आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन समझ आया होगा। यदि समझ आए तो इसको फॉलो करो, शेयर करो।